नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक इनपुट टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको हम गूगल इनपुट टूल्स के नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको हिंदी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है या उनको आता नहीं है। आज मैं इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे आपको यूज़ करना है अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन यूज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली गूगल इनपुट टूल्स लिखना है। गूगल इनपुट टूल्स लिखने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे सबसे जो पहला ऑप्शन आता है गूगल इनपुट टूल्स का ही, इसी पे आपको क्लिक करना है। इसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 3-4 ऑप्शन आते हैं। इसमें आपका 3rd नंबर का ऑप्शन होता है ऑन क्रोम, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये सिंपली एक विजार्ड खुलेगा। इस पे आपको यहाँ पे मेरे में भी ऑलरेडी ऐड है, तो मैं इसको पहले आपको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके आपको कैसे ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपका एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। अब ऐड होके जाता कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड होने के बाद सिंपली आपको 2 से 4 सेकंड में जैसे ये यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ही यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दोबारा अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। अभी आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा तो इंग्लिश में लिखा आ रहा है, इंग्लिश में भी टाइप हो रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, इसको मैंने ओपन कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे अभी टाइप कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी होती है। इस पर आपको पहले पिन करना है। पिन करने के बाद सिंपली यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है। इस पर सेटिंग में यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं इंग्लिश टू हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप इंग्लिश कीबोर्ड से कैसे हिंदी में टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हिंदी वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे इसको इधर करना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप इसको यहाँ से क्लोज कर देना। अब आपको यहीं पे क्या करना है, इस पे दोबारा जाके हिंदी पे क्लिक कर देना। जैसे आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे RAM टाइप कर रहा हूँ, तो हो टाइप इंग्लिश में रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको शो हिंदी में भी कर रहा है। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। ऐसे ही आप इस पर कुछ भी करना चाहते हो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन टूल है, इसको आप ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में नेट होना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रोसेस है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके रिमूव टू फ्रॉम क्रोम, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हट जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पर नॉर्मल जो जैसे टाइप करते हो वैसे ही टाइप होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला प्रोसेस हो गया कि कैसे आपने ऑनलाइन इसको यूज़ किया। अब मैं इसको बता देता हूँ कि आपको इसको ऑफलाइन कैसे यूज़ करना है। ऑफलाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली अपने गूगल क्रोम के यहाँ लिख के एंटर करना है। आपको डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे ऐसा एक विजार्ड खुलेगा। जैसे आप खुलने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा आपको। आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो या ना हो, ये लिंक पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड की प्रोसेस हो जाएगी। छोटा सा 9 MB से थोड़ा सा बड़ा इसका फाइल होता है। आप अपना मोबाइल के हॉटस्पॉट से या वाईफाई से कैसे भी यूज करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसका एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी होता है WinRR का। अगर आपके लैपटॉप में वो पहले से इंस्टॉल है तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, अगर नहीं है तो आपको उसको भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको कीप पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे, डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे जाओगे, इसको कॉपी करके मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। डेस्कटॉप पे लेने के बाद
ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। अगर आपके में बिना रहा डला होगा तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसका एक फ़ोल्डर और बन जाएगा। इसी को ओपन करना है। इसमें इस तरीके का आपको एक फ़ाइल मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको रन करना है। इसको फिनिश करने से पहले मैं आपको इसकी एक सेटिंग और बता देता हूँ, मतलब ये इंस्टॉल होकर जाता कहाँ पे है और आपको इसकी सेटिंग कहाँ से करनी होती है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और आप यहाँ पे देखोगे कभी कभी यहाँ पे इस तरीके के आइकॉन बने होते हैं, स्मॉल आइकॉन, आपके लार्ज आइकॉन। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लॉक लैंग्वेज इसी के नीचे आता है, चेंज कीबोर्ड एंड अदर इनपुट मेथड, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आता है ऑप्शन चेंज कीबोर्ड का। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे केवल आपका इंग्लिश ही आ रहा है। मैं जैसे ही फिनिश करूँगा यहाँ पे एक हिंदी का टूल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं फिनिश करके आपको यहाँ यही सेटिंग दोबारा बता, जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा तो छोटी सी इसकी सेटिंग और चलती है। अब सेकंड टाइम इसको फिनिश करूँगा, अभी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं दोबारा से आपको कंट्रोल पैनल में लेके जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में सेम वही सेटिंग पे जाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये नीचे हिंदी का भी ऐड हो गया। अब इसमें करना क्या होता है कि लैंग्वेज बार में ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है और यहाँ पे आप अपने मनचाही भी सेटिंग कर सकते हो दो तरह की। जैसे यहाँ पे इंग्लिश को आप चेंज, ये शॉर्टकट की दे सकते हो, जैसे कंट्रोल अगर एक करोगे तो इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी पे करना है आपको, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ दो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। और वैसे इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है अल्ट प्लस शिफ्ट, ठीक है। लेफ़्ट साइड का जो विंडोज़ के साथ वाला आपका अल्ट की होती है, प्लस शिफ्ट दबाना होता है। तो ये ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको वर्ड ओपन करना है। तो अभी जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर हिंदी में टाइप हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश में टाइप हो रहा है, सॉरी। तो इंग्लिश में जैसे आपने टाइप हो रहा है, ठीक है, ये आपने टाइप किया। अब आपने क्या करना है, आपने देखा चेंज हो जाएगा। इसको आप, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो इस तरीके से आ गया, जैसे राम ने कहा। तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी मतलब आप नॉर्मल इंग्लिश की कीबोर्ड से कितनी जल्दी हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो, आप देख रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपने और यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी देखोगे जैसे आपको हिंदी आएगा तो यहाँ पे मंगल बड़ी ये लिखा जाएगा। अगर आपको सिंपली अल्ट के साथ 2 करना है तो जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा, ये इंग्लिश का आ जाता है, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। और यहाँ से आप अगर आपको जो आपने सेटिंग बनाई है उसको हटाना है तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल पैनल में दोबारा जाना है, उसके बाद चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लैंग्वेज इसमें जाना है, एडवांस की ऑप्शन में आप इसको नन कर सकते हो दोनों को। जैसे ये भी ऑटोमेटिक नन हो ही गया है, इसको भी आप अनचेक कर दोगे तो नन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप रखिए अल्ट प्लस शिफ्ट, ठीक है। आप इसका जैसे ये किया, अल्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, ठीक है। जैसे ही आपने ये दबाया कीबोर्ड में तो ये आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। अल्ट के साथ शिफ्ट दबाओगे, ये जो आपका चेंज हो गया। ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, या आप यहाँ से ये अगर आ जाता है तो यहाँ से भी स्विच टू इंग्लिश कर सकते हो। दोनों चीज़ें कहीं से भी कर सकते हो। एक बार ये टूल अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो गया तो आप इसका यूज कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। जैसे आपने पूरा कंप्लीट देख लिया हुआ और ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। अब इसका आप दोनों जगह यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको बंद किया, अपने गूगल में यूज किया, और जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ GOO, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल इंग्लिश में चल रहा है। यहाँ पर भी मैंने राम लिखा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि अल्ट के साथ शिफ्ट दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा राम ने कहा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इंग्लिश में लेना चालू कर देता है। बहुत ही अच्छा टूल है। ये स्पेशल मैंने आपको हिंदी के लिए दिया है। ये टूल आपको अदर कंट्री की अदर लैंग्वेज के लिए मिलता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों को हिंदी की प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश कीबोर्ड पे हिंदी टाइप करना नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ही सबसे बेस्ट टूल है और इसको बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए मैंने इस पर यह आपका कंप्लीट वीडियो बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।